अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। ठीक है, किसी भी नंबर को हम 11 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये एक ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप पूरा डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के बजाय बल्कि नंबर्स को देखते ही ये बता सकेंगे कि ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मैं इनको वन बाय वन सॉल्व करके दिखाऊंगी और फिर आपको वो ट्रिक बताऊंगी। जैसे कि फर्स्ट में आपको नज़र आ रहा है मेरे पास एक नंबर है 616। ठीक है, अब मुझे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है 11 से कि ये 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मीन्स कि पूरा अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो कोई रिमाइंडर ना बचे और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा या फिर नहीं। ठीक है, मुझे इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो अब मैं एक मेथड तो वो है कि मैं इसे पूरा डिवाइड करके 11 से चेक करूं। ठीक है, क्योंकि अक्सर हमारे पास आपने देखा होगा कि जब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिसको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा। इसलिए मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स सिखा रही हूँ ताकि आप कभी भी कोई भी नंबर आ जाए आपके पास तो आप उसे देखते ही पहचान सकें कि अब ये कौन से नंबर से मजीद डिवाइड हो सकता है। तो 11 का जो रूल है वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जो जितने भी हमारे पास यहाँ डिजिट्स हैं उनके ऊपर हमने नंबरिंग करनी है। किस तरह? 1 2 3। ठीक है, यहाँ मेरे पास 3 डिजिट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे इसमें से ऑड और इवन नंबर का डिफरेंस लेना है। ठीक है, ऑड और इवन नंबर का। पहले ऑड और इवन नंबर जितने भी हैं उनको ऐड करना है। अब देखिए, जो ऑड प्लेसेस हैं, ऑड प्लेसेस कौन सी नजर आ रही हैं आपको? यहाँ 1, ये वाली जो है ऑड प्लेस है, और दूसरी ऑड प्लेस कौन सी है? 3। ठीक है, 1 पे मेरे पास है 6 और 3 पे मेरे पास है अगेन 6। इन दोनों को अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये हो गया मेरे पास 12। ठीक है, और इवन प्लेस पे मेरे पास क्या डिजिट नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे इवन प्लेस यहाँ पे सिर्फ एक ही है 2 और यहाँ पे मेरे पास है 1। ठीक है, अब क्या करना है? मुझे इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस किस तरह लेना है कि ये जो ऑड नंबर का जो मेरे पास ऐड करके आंसर आया था वो आया था 12 और इवन नंबर का आया था 1। अब जब मैंने 12 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास यहाँ आंसर आ गया 11। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ ऐसा नंबर आए जो कि 11 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो, या फिर 0 हो, ठीक है, सिर्फ हमारे पास यहाँ दो ही कंडीशंस हैं। ऑड और इवन नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे वो या तो 11 का मल्टीपल हो या फिर वो 0 हो, तो उसका मतलब है कि ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर माइनस करने के बाद हमारे पास 11 आ रहा है और 11 बिल्कुल अपना मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी 11 से और इसमें कोई भी रिमाइंडर जो है वो नहीं बचेगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है ना, उसके बाद क्या करना है? हमें इसमें ऑड नंबर्स लेने हैं और दूसरी साइड पे हमें इवन नंबर्स लेने हैं। तो ऑड प्लेसेस पे हमें हमारे पास कौन कौन से नंबर है? 9 है। इसमें क्या प्लस करना है? नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि है 5। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, 14 आ चुका है हमारे पास। इवन प्लेस हमारे पास एक ही है यहाँ पे और उस पर हमारे पास है 3। ठीक है, यानी कि अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है तो किस तरह लेंगे? 14 माइनस 3, तो आ गया हमारा आंसर 11। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये नंबर 935 11 से कम्प्लीटली डिवाइड बिल्कुल हो सकता है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचेगा। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 456। सबसे पहले आपको पता है हमने इनकी नंबरिंग करनी है 1 2 3। ठीक है, उसके बाद हमें ऑड प्लेसेस निकालनी है इसमें से और इवन। ऑड पे हमारे पास है यहाँ पे 4 प्लस 6। 4 प्लस 6 आपको पता है 10 हो गए और यहाँ पे इवन प्लेस पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 है। 10 माइनस 5, तो आंसर आ रहा है 5 और 5 जो है वो 11 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू 11 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकती। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर जरूर बचेगा, इसलिए 456 जो है वो 11 का मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास उस सबसे पहले आपको पता है उसमें हमने क्या करना है? उसकी नंबरिंग करनी है 1 2 3
4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, ऑड एंड इवन नंबर्स जो है वो अलग करने। ऑड प्लेसेस पे हमारे पास सबसे पहले यहाँ है 9, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो ऑड नंबर है वो है 3 और उस पे हमारे पास है 1। ठीक है, और जो नेक्स्ट ऑड नंबर हमें यहाँ नजर आ रहा है वो है 5 और 5 पे हमारे पास यहाँ है 9। ठीक है, अब क्या करना है हमने इन सबको ऐड करना है। 9 + 9 18, 18 + 1 19। ठीक है, अब क्या करना है हमें सारे इवन नंबर्स को ऐड करना है। इवन नंबर्स हमें ये नजर आ रहे हैं 2 है, 2 पे हमारे पास कौन सा इवन नंबर है 4। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर है यहाँ 4 और 4 पे यहाँ 4 ही है। ठीक है, तो जब हमने 4 + 4 किया तो ये हो गया हमारे पास 8। अब क्या करना है हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 19 - 8 आपको पता है इसका आंसर होगा 11। तो ये देखिए हमारे पास आ गया है कम्प्लीटली 11। मैंने आपको रूल क्या बताया है कि या तो ऑड एंड इवन नंबर का जो डिफरेंस है या तो वो 11 का मल्टीपल हो या फिर यहाँ पे 0 हो, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 11, 11 टाइम 1 = 11 आपको पता है, तो इसका मतलब है कि नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, कोई भी हमारे पास रिमाइंडर नहीं होगा। देखा आपने कितनी इजी सी ट्रिक है जिसके थ्रू आप चंद ही सेकंड्स के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर 11 का मल्टीपल है या नहीं, यानी कि वो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है या फिर नहीं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।